क्या माहौल है मैडम बेलागंज में? बेलागंज का माहौल बहुत ही अच्छा है और यहाँ से विश्वनाथ यादव जी जीत रहे हैं, उनको जीत का मोहर लग चुका है और यहाँ से सोचने वाला किंतु परंतु है ही नहीं कुछ है। यहाँ से विश्वनाथ यादव जी निकल रहे हैं। विश्वनाथ यादव जी निकल रहे हैं, निश्चित निकल रहे हैं। यहाँ की जनता उनको प्यार दे रही है। यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया है और आगे भी वो प्यार देंगी और यहाँ सभी समीकरण का वोट उनको जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का वोट हो, सभी समीकरण का उनको वोट पड़ रहा है और यहाँ से वो विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा लोगों का कहना है कि माई समीकरण में यहाँ दरार पड़ चुका है। देखिए, लोगों को कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मैं लगातार 1 तारीख से सभी वर्ग में जा रही हूँ, दलित वर्ग हो या मुस्लिम बेल्ट हो या यादव बेल्ट हो या जो भी समुदाय के बेल्ट हैं, अति पिछड़ा हर वर्ग में हम लोग जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से यही देखने को मिल रहा है। और हम लोग जब क्षेत्र में निकलते हैं और गाड़ी हम लोगों का लगता है, हम लोग सिर पर जब टोपी लगाए रहते हैं तो लोग खुशी होकर के कहते हैं कि अच्छा, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल से आई हैं, और बहुत ही आदर सम्मान करते हैं और बहुत ही खुशी उनके आंखों में जो प्यार देखने के लिए मिल रहा है डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी के लिए। और उन्होंने कहा कि शिक्षित लोग हैं, वो समाज से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसी व्यक्तियों की हम लोगों को ज़रूरत है। हम लोग उनको विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। 1990 से सुरेंद्र यादव जी को टिकट मिलने का मतलब है कि जीत की गारंटी, और अब तक वो जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब उनके पुत्र को टिकट मिला है, तो क्या ये परिवारवाद के श्रेणी में आता है या नहीं? देखिए, परिवारवाद आप किसे कहते हैं? परिवारवाद किसे कहते हैं? हर व्यक्ति अभी के वक्त में शिक्षित लोगों को खोजता है और हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी जो हैं वो शिक्षित हैं, अनुभवी हैं और वो उनका जो रीजन है, राजनीतिक कैरियर है, वो छात्र से ही है। आप देखिए कि वो हर वर्ग के एक महिलाओं को जो SC ST प्रकोष्ठ जाति से आती हैं महिलाएं, उनको डिलीवरी अवस्था में था, जिनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया जा रहा था, उस समय में सुरेंद्र यादव जी जा करके खड़े होकर के उन्होंने वहाँ पे लड़ा और लड़ करके उन्होंने इलाज करवाया, जिनके लिए उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पारिवारिक बात है? वो एक समाज से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आप इसको आप कैसे कह दीजिएगा कि परिवारवाद है? कैसे कह दीजिएगा? वो पारिवारिक आदमी हैं, वो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो जनता यहाँ की उन्हें विधायक बनाए रखा और उनको पार्लियामेंट भेजा गया। तो कहीं ना कहीं तो उनके प्रति यहाँ लोगों की सोच अच्छी है, लोगों का प्यार है, लोग अपना प्यार, अपनी भावनाओं को दिखा रहे हैं। तो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को पेट में इस बात का दर्द है कि विश्वनाथ यादव जी यहाँ से जीत रहे हैं और यहाँ जो संगठन है, हम लाख प्रयास करने के बाद भी यहाँ का संगठन नहीं टूट पा रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर जी के बारे में, जन स्वराज के बारे में कुछ बोलिए। हम आपको तो स्पष्ट कर दिए ना कि यहाँ सभी समीकरण का वोट राष्ट्रीय जनता दल को जा रहा है। स्पष्ट मैं एक ही शब्द में मैं कहना चाहती हूँ कि सभी समीकरण का वोट जा रहा है। न तो मेरे मुस्लिम समाज के लोग टूट रहे हैं, न हमारे यादव समाज के लोग टूट रहे हैं, न किसी वर्ग के लोग टूट रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और सभी समीकरण का वोट वहाँ जा रहा है। प्रशांत किशोर जी अपनी सभी रैली में बोल रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारी जनता मालिक यहाँ की जो हैं वो आप क्षेत्र में लगातार हैं और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये चीज़ आप भी समझ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल को मोहर लगा है, लगेगा और लगता रहेगा, क्योंकि वो जो लोग, जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो सामने वाला तो कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से विजय प्राप्त समझिए हो गया। यहाँ की जनता मालिक मोहर लगा दी हैं और वो लगाई हुई हैं, वो तो आप लोग लगातार देख ही रहे हैं। मैडम, ये तो सुरेंद्र यादव की कर्म भूमि है बेलागंज, तो उनकी जो कर्म भूमि है तो उसका फ़ायदा विश्वनाथ जी को होगा या विश्वनाथ जी अपना भी कुछ किए हैं यहाँ? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को बेला विधानसभा से सभी वर्ग के लोग इनको हमेशा 5 बार जिताने का काम किए। ये तो कहीं ना कहीं इनका जनता में बहुत बड़ा पकड़ और रुझान है। और जो विश्वनाथ बाबू का जो बात आ रहा है, डॉक्टर विश्वनाथ बाबू को,
तो डॉक्टर विश्वनाथ बाबू छात्र संघ से ही जनता को सेवा कर रहे थे और ये 15 साल से हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच में दुख और सुख है सभी चीज़ में भाग लेते हैं और कंधा से कंधा मिलाने का काम करते हैं। इसलिए बेला का जो भी जनता है सभी वर्ग के हर घर में विश्वनाथ बाबू ही बेला विधानसभा का विधायक चाहिए। और जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, युवा और महिलाओं का दिलों और धड़कन में है कि हम लोगों के जो रोजगार और बेरोजगारी जो हटाने का जो काम किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा में हम लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखना चाहते हैं और बेला विधानसभा में हम लोगों को डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी को हम लोगों ने विधायक बनाकर भेजने का काम करेंगे। इसलिए कि उनका जो कार्य है जो करते हैं वो ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं और ज़मीन से करते हैं। और जो परिवार बात होता है तो अगर माँ बेटा है चाहे माँ बेटी है वो रिश्ता बदलता ही नहीं है। कहीं विश्वनाथ बाबू इंग्लैंड से नहीं आए हैं, वो 15 साल से बेला का जनता जानते हैं कि हम लोग के साथ बैठ कर के काम करने का काम करते हैं। मोहम्मद अमजद जन सुराज से खड़े हुए हैं, उसके बाद मुसलमान के वोटों में बिखराव है या अभी भी सुरेंद्र यादव जी के साथ हैं मुसलमान लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। जो भी बेला का जो जनता है हम आपको बता चुके हैं कि सभी वर्ग हिंदू या मुस्लिम सभी वर्ग का उनका वोट मिल रहा है और हम लोग भारी मतों से बेला के जनता विश्वनाथ बाबू का जिताने का काम करेंगे। कोई वर्ग में कोई टूट फूट नहीं है। विपक्ष वाले हवा में बात करें उससे हमारे बेला के जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? सरस्वती देवी, गया महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। आपका मैडम क्या नाम हुआ? मेरा नाम यास्मीन खातून हुआ, दरभंगा जिला अध्यक्ष। अभी यहाँ पे हम लोग प्रभारी हैं। मैडम बताइए, बेलागंज में क्या आप भविष्य देख रही हैं विश्वनाथ यादव जी का? देखिए, भविष्य तो आपको भी दिख रहा है कि यहाँ की जनता कितना खुश है। इतना अच्छा जो काम किए हैं वो भी किए हैं और उनके बेटे जो अभी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी खड़े हुए हैं, तो जनता यहाँ के बहुत ही खुश हैं। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप विधायक जी के लिए वोट मांगने आई हैं, वो तो मेरे ही विधायक हैं। तो हम लोग को और खुशी होता है कि चलिए, हम मेरे मांगने से पहले वो खुद ही कह रहे हैं कि हम उनके लिए वोट करेंगे। तो यहाँ की जनता उनको वोट करेगी और सारे पार्टी और जो भी हैं सारे ये लोग उनको वोट करेंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बेलागंज से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इस बार सुरेंद्र जी के जो पुत्र हैं वो रेस में नहीं है, इस पर क्या कहना? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो पीके कहते हैं ना, वो पीके है। प्रशांत किशोर जी हवा में बात कर रहे हैं, कोई उनका जमीन में पकड़ नहीं है। और जब प्रशांत किशोर जी जब आए थे तो बोले थे अपने ही से चैनल के माध्यम से कि न मैं कोई पार्टी बनाऊंगा न मैं कोई उम्मीदवार उतारूंगा और हम लोग को जनता का सेवा करेंगे और कोई पार्टी लेवल और विधायक बनाने का मेरा कोई सपना नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी बनाए हुए हैं और अपना उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए उनको जनता जान चुकी है कि हवाई बात करते हैं। नहीं, अभी वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप नीतीश जी को वोट नहीं करके आप लालटेन छाप को वोट कीजिएगा। अभी आपको पता भी होगा 2-3 दिन पहले ही वो मंच से कह चुके हैं, तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि आप लालटेन को ही वोट कीजिए। तो प्रशांत किशोर जी हमारे जो हैं आदरणीय हमारे लालू जी हैं, सांप्रदायिकता लड़ाई के प्रतीक हैं। वो कौन सा लड़ाई लड़के आए हैं जो वो यहाँ पे वोट मांग रहे हैं? पीके जी जो हैं वो कौन सा लड़ाई लड़के कौन सा युद्ध करके वो मतलब ये कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे कोई और है? जी, और तो है ही। आप लोग को भी पता है कि वो किनके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वो ये खुलकर बोलिए। अरे ठीक है, वो सिर्फ आरजेडी को बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आरजेडी ऐसा पार्टी है वो बिहार में कहीं भी कोई भी नहीं बर्बाद कर सकता है। वो पूरे बिहार में मजबूती के साथ हम लोग आ रहे हैं और तेजस्वी जी हमारे जो है आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम लोग का पूरा सपोर्ट है और यहाँ की बेला की जनता उनको भारी मतों से जिताएंगी। यानी माई का समीकरण यहाँ काम कर रहा है? जी हाँ, माई का समीकरण काम कर रहा है। और हम लोग भी कल गए थे, वहाँ के सारे भाइयों मुस्लिम भाई का भी कहना है कि ये वोट मिलेगा, आपको ही मिलेगा। तो वो हमारे जो है डॉक्टर साहब को वोट सारे मुस्लिम भाई भी देंगे। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम मीना राय हुआ, मैं पटना महानगर अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद हमसे।
संतोष जी ये बताइए कि बेलागंज में ये पहले तो बेलागंज की जनता को प्रणाम, महान जनता को, जो यहाँ समाजवाद के प्रतीक रहे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को लगातार विधायक और मंत्री बनाते रहे हैं। और बेलागंज की जनता, मैं सुन रहा था मेरे दरभंगा की महिला विंग की जिला अध्यक्ष, आपने एक प्रश्न किया परिवारवाद। डॉक्टर विश्वनाथ सिंह परिवारवाद नहीं है, समाजवाद है। और पूंजीवाद के खिलाफ यहाँ समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं वो। हमारे गया हमको बराबर आना जाना रहता है और मैं खुद अपनी आँखों से देखा है, हर मजबूर, हर मजनूम, हर गरीब बुढ़मा का जनता दरबार लगाकर डॉक्टर विश्वनाथ सिंह हर संभव चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में दवा दारू अपने पैसे से, निजी पैसा से, अपने पिताजी के वेतन से, अपना व्यापार से लोगों का मदद करता रहा है। पूंजीवाद के खिलाफ यहाँ समाजवाद की जीत होगी और निश्चित होगी, ये विश्वास है, बेलागंज की जनता का विश्वास है, बेलागंज की जनता का आस है। आपका कहना है कि यहाँ से आरजेडी 90 से सुरेंद्र यादव जी के नाम पर जीत रही थी, इस बार विश्वनाथ प्रताप जी इस बार चुनाव जीत जाएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बेलागंज का विश्वास है। कोई जनप्रतिनिधि बन के सेवा करता है, विश्वनाथ सिंह जी जनप्रतिनिधि बनने से पहले से 14 साल से निरंतर सेवा में है। अपना अच्छी खासी व्यापार, अच्छे खासे मतलब व्यापार को छोड़कर लगातार वो जनता की सेवा में रहे। दूसरे नंबर पर आप यहाँ किनको देख रहे हैं? दूसरा नंबर कहाँ होता है, हम पहला नंबर जानते हैं। पहला पर आप खुद हैं। आपका ये आरजेडी का टक्कर यहाँ किससे? टक्कर कहाँ है, इसी से टक्कर कहाँ है? टक्कर में यहाँ कोई नहीं, टक्कर फकर नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर यहाँ नहीं, टक्कर नहीं है, कोई टक्कर सिर्फ नहीं, लालटेन, कोई टक्कर नहीं है। और कोई टक्कर में नहीं है। सभी समीकरण और हम लोग भारी बहुमत से हमारे विश्वनाथ बाबू चुनाव जीत रहे हैं। हर घर हर वर्ग में विश्वनाथ बाबू ही चाहिए बेला विधानसभा का विधायक। आप टक्कर की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि इतना वेल एजुकेटेड प्रत्याशी तो अभी आया ही नहीं है। ये पीएचडी होल्डर व्यक्ति हैं और इन्होंने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छात्र जीवन से ही ब्लड डोनेट किए हैं, अपना तन मन धन पैसा इवन खून भी इन्होंने दिया है पब्लिक के लिए, समझे? तो ये बड़ी बात है ना। पढ़ा लिखा होना कोई मानी नहीं रखता है, मानी ये रखता है कि विश्वनाथ सिंह जी एयर कंडीशनर नेता है या जमीन पे नेता है, ये मानी रखता है। जमीन के नेता हैं, बिल्कुल जमीन के नेता हैं। जो आदमी अपना खून भी आपके लिए डोनेट कर रहा है तो वो जमीन का नेता ही है ना। नेता है तभी तो लगातार है, वो जमीनी नेता हैं तभी तो लगातार। उनके फादर जो यहाँ से हैं तो जमीन के नेता नहीं होते तो रहते हैं यहाँ पे, उनको पार्लियामेंट भेजा जाता। उनके जो फादर हैं सुरेंद्र यादव जी, उनको पार्लियामेंट भेजती यहाँ की जनता। जमीनी है तभी तो उनको पार्लियामेंट भी भेजा गया, विधानसभा में भेजते भेजते पार्लियामेंट में उनको भेज दिया गया। ये कम बड़ी बात है। यहाँ की जनता को जितना भी धन्यवाद दिया जाए तो वो कम है, क्योंकि यहाँ की जनता का जो प्यार है, विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, वही भरोसा के साथ विश्वनाथ जी यहाँ पे है और सुरेंद्र जी यहाँ पे लगातार रहे। और उनका हक और अधिकार है, जो जनता के प्रति जो उन्होंने काम किया है वो प्यार देखने के लिए मिला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो कोई नीचे नहीं है, ज़मीन स्तर की बात हो रही है, शिक्षा लाने की बात हो रही है, रोज़गार की बात हो रही है, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो रही है, महिलाओं को सुविधा देने की बात हो रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। अब देख लीजिए, सत्ता उनका है, अफसरशाही उनका है। 15 साल से कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? तो कहने के लिए आदमी कुछ भी कह देगा, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल देते हैं। तो बोलना चमड़े की ज़बान है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ सारा समीकरण एकजुट है और एकजुट होकर के मोहर लगेगा। ये आप देख लीजिएगा, 13 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ की जनता जो डिसीजन ली है बहुत ही अच्छा डिसीजन है और सारी जनता राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे रही है। आपके कहने का मतलब है मोहम्मद अमजद के साथ मुसलमान नहीं है? मैं आपको स्पष्ट कहना चाह रही हूँ, देखिए मोहम्मद कैंडिडेट नहीं, उनके जनसुराज पार्टी के सात कोई नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम कह रहे हैं जनसुराग, आप बार बार कह रहे हैं मोहम्मद अमजद भाई, बहुत उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है या हमारा कोई उनसे बात नहीं है। जनसुराग को यदि टिकट देना ही तो क्या उनको और कोई नहीं मिल रहा था? उनको लगा कि हम कहीं से एगो टिप्पणी बना दे। ये सवाल तो ये सुरेंद्र जी पर भी नहीं करता है। आपने किया है ये सवाल, सुरेंद्र जी
एमपी बन गए, सांसद बन गए, तो उनको टिकट देना था, तो पुत्र के अलावा भी तो कोई इसी को दिया जा सकता एक था। मिनट, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री लालू प्रसाद जी सुरेंद्र यादव जी थोड़ी टिकट देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह अच्छे पसंद पर हर तरह से जोक समझे, इसलिए उन पर भरोसा किया गया। और कल जो सभा थी उसमें वो दरी पर बैठते थे, सब लोग आते हैं तो कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन विश्वनाथ यादव जिस तरह से जनता रहते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं। कल भी तो मंच पे सारे लोग थे और वो जमीन पे धरती पे बैठे हुए थे। तो यही तो जमीन का नेता होता है, जो आपके लिए जरूरत पड़े, आप रोड पे यदि घायल हैं वहाँ तुरंत पहुँच गया आपके लिए खून देने, तो और कैसा नेता चाहिए हमें। बेलागंज की जनता तो इनसे बहुत खुश है और बेलागंज की जनता को ऐसा ही नेता चाहिए भी। ये ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पीपल ऑफ ये बेलागंज, एंड वी आर सो हैप्पी हैविंग हिम एज द बेस्ट पर्सन। और उन्हीं के लिए हम लोग मेहनत करने आए हैं। प्रदेश से हम लोग आए हैं, मैं नालंदा से आई हूँ, मैं मनोरमा रानी जिलाध्यक्ष हूँ नालंदा जिला की महिला राजद की, और इसीलिए तो हम उतना दूर से आए हैं। और इनके लिए मतलब आप यहाँ की वोटर नहीं है, सपोर्टर है? बिल्कुल मैं सपोर्टर हूँ और सब दिन सपोर्टर रहूँगी। 6 टर्म उन्होंने इतना काम किया, पब्लिक उनको राजा बना के रखी, मगध नरेश कहलाते हैं। आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी मगध नरेश हैं, तो ऐसा ही लोगों का तो चाह है। मगध नरेश कोई ऐसे ही बनाया है, वो तो काम उनका है, तब ना मगध नरेश बने हैं। और यही कारण है कि हम लोग यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत आप लोग का भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद। नेताजी बोलिए। धन्यवाद। तो ये थे जी, बोलिए। बेला विधानसभा क्षेत्र से 35 वर्ष रहे माननीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव जी, और वो जहानाबाद से भारी मतों से विजय उनका हुआ। 1,42,573 वोट से चुनाव जीतकर अभी सांसद हुए और पार्लियामेंट में वो गए। इसके चलते विधानसभा उपचुनाव हो रही है और उसमें डॉक्टर विश्वनाथ कुमार सिंह को टिकट मिला और सुप्रीमो ने दिए, या नहीं कि सुरेंद्र यादव जी ने दिए। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी वो टिकट दिए विश्वनाथ कुमार सिंह के, और वो बेला विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारी मतों से विश्वनाथ यादव जी विजय करेंगे। जनसुराज का क्या भविष्य देख रहे हैं बेलागंज? जनसुराज अभी वो जन्म लिया है, अभी उसका गिनती है लोढ़ा सी लौटा उखड़ी समाट, उसका अभी कहीं कोई बिहार में गिनती नहीं है वो पार्टी जनसुराज का। लेकिन उसका तो कहना है कि बेलागंज जीत रहा हूं मैं। नहीं, बीजेपी के बेलागंज में कोई बीजेपी के मैंने बी पार्टी वो है, वो वोट काटने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं प्रशांत किशोर जी जब भी जहाँ सभा लगाते हैं जनसभा, उसमें वो खोल के कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, शिक्षा नहीं है, तो बेरोजगारी है। हम प्रशांत किशोर जी को कहना चाहते हैं कि नया पार्टी बनाने के पहले आप कहाँ थे, किस दल में थे उस समय? आप काहे ना इस बात को उठाया, इस मुद्दा को नहीं कहा? बोलना चाहिए थे ना उनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उपेंद्र कुमार यादव। अस्सलाम वालेकुम चचा। क्या पोजीशन है चचा यहाँ बेलागंज में? बेलागंज में आरजेडी का पोजीशन है। आरजेडी का। मुसलमान किनके साथ है? आरजेडी का है। और ये मोहम्मद अमजद कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ हैं, आपका क्या कहना? कहने वाले के कोई बात रोकेगा भाई? यहाँ तो हम देख रहे हैं पूरे बेला क्षेत्र में जितना है मुसलमानों के आरजेडी में पूरा झुकाव है। सारा वोट लाइटेन में जा रहा है, जितना करीब आ रहा है उतना लाइटेन जल रहा है, और जाते जाते और जलेगा। जितना टाइम आ जाएगा लाइटेन जलते जाएगा। इसलिए कि यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ एक तरफा वोट पड़ेगा इंशाल्लाह। 2 नंबर पे किसको देख रहे हैं? 2 नंबर से लाइटेन छाप के देख रहे हैं इंशाल्लाह। 2 नंबर पे। हाँ। 1 नंबर पे किसको देख रहे हैं? परिणाम बताइए, परिणाम जब आएगा 1 नंबर पे लालटेन रहेगा, 2 नंबर पे कौन रहेगा? 1 नंबर पर लाइटेन है, 1 नंबर पर लाइटेन है। 2 नंबर में अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं है 2 नंबर पर। 2 नंबर पर बेला विधानसभा में माननीय मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी बनली है। 1 नंबर में अभी तो हमको ही समझ में आ रहे हैं माननीय डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी, वही हैं जिनका पिताजी के नाम है माननीय डॉक्टर सुरेंद्र यादव। उनको 34 वर्ष यहाँ पर जो काम किया है, तो हम लोग उन्हीं को लेके
चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक है, और कोई और इसमें शक शुबा नहीं है। एकदम शांति से वोट पड़ेगा, इन्हीं का वोट जाएगा। कम 1990 से जो प्यार मोहब्बत का इजहार सुरेंद्र यादव के साथ कर रहे थे आप लोग, वही प्यार मोहब्बत आप लोग उनके पुत्र को देंगे? हाँ, वही बाबूजी के दिए थे, उनका पुत्र के वही प्यार मोहब्बत मिलेगा। और हम लोग परिवारवाद नहीं मानते हैं? पुत्र के बाद पिता के बाद पुत्र को टिकट मिला? हाँ, पुत्र के बाद पिता के बाद पुत्र के टिकट मिला। और बहुत दिन से 15 साल से इसमें लगे हुए थे विश्वनाथ यादव जी, इसमें काम बेलागंज में सब कर रहे थे। उसी का आज फल है कि मीठा है, और बहुत बढ़िया इनका हर जगह प्रचार हो रहा है, और हर जगह सब लोग इन्हीं में लगे, युवा कस करके लगे हुए हैं। और हम लोग के भी वोट सारा मुसलमान के इंशाल्लाह लाइटेन छाप में जाएगा, लालू यादव में जाएगा, तेजस्वी यादव में जाएगा। उन्हीं लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और इंशाल्लाह 13 तारीख के हम लोग के वोट, सारा वोट जाके लाइटेन में पड़ेगा, पूरा बेला क्षेत्र विधानसभा में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नवाब अली, चाकन बाजार मेरा मकान है। हम कुंजड़ा में हैं, खेती उती करते हैं, सब्जी का। आप कौन जात से हैं? कुंजड़ा हैं। कुंजड़ा है या राइन? राइन बिरादरी कुंजड़ा कहिए, राइन बिरादरी में है। सब्जी उपजी उपजाते हैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। किसी को हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं। अपना लाइटेन छाप निकाल रहा है, 15-20 हज़ार वोट से हम लोग लीड करे जा रहे हैं इंशाल्लाह। कहने का मतलब है कि पसमानदा मुसलमान यहाँ आरजेडी के साथ? सारा जी हाँ, सब मुसलमान, हम जमीनी मुसलमान सब है, जितना भी है से आरजेडी के साथ है, एकदम आरजेडी के साथ है। आप भी कुछ बोलेंगे? बोलिए, पूछिए। ये बताइए कि सुरेंद्र यादव जी के बाद उनके पुत्र को टिकट मिला, कोई और दावेदार थे या नहीं? चूँकि सुरेंद्र यादव नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा चुनाव लड़े, यहाँ की जनता की डिमांड थी। और विश्वनाथ यादव, डॉक्टर विश्वनाथ यादव, ये मगध का प्रभारी युवा राष्ट्रीय जनता दल का रहा है, और 10 साल से इसने राष्ट्रीय जनता दल का सेवा किया है। और यहाँ के युवाओं का डिमांड था बेलागंज के कि विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया जाए। इसी को देखते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने यहाँ के लोगों को डिमांड को पूरा किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांद अंसारी हुआ। मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का सचिव हूँ। ये बताइए कि जो लालू यादव की जो पार्टी है, उसमें लालू यादव, फिर उसके बाद उनके पुत्र, फिर उनके बाद एक और पुत्र, फिर एक और पुत्री, फिर एक और पुत्री, तो इस और अभी आपको बेलागंज में सुरेंद्र यादव जी जीत गए, जहानाबाद से एमपी बन गए। उनके बाद उनके पुत्र को यहाँ टिकट मिला, इसको आप परिवारवाद मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये लालू यादव पे लागू नहीं है। ये जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहा? अमित शाह का बेटा जो कभी क्रिकेट के बारे में जानता नहीं है, ये मीडिया जो है ये क्यों नहीं पूछता है अमित शाह से या जीतन राम मांझी से? जीतन राम मांझी से ये सवाल मीडिया क्यों नहीं करता? जीतन राम मांझी का भी परिवारवाद है, समधन है, अब खुद हैं, पुत्र है, बहू है, तो गलत का जवाब उसको मानते हैं आप? गलत है या सही है वो? देखिए, आप हर बाप ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है गरीबों का, इसको संचालित कैसे करेगा, ऐसा नहीं हो। ये बताइए कि जीतन राम मांझी है, फिर उसके बाद समधन है, उनका पुत्र है, उनकी बहू है, इसको आप सही मानते हैं या गलत? नहीं, गलत। और तो परिवारवाद मानते हैं या नहीं? परिवार, हाँ, परिवारवाद तो बिल्कुल है। मांझी जो अपने जो कहते हैं मांझी जी कि परिवारवाद लालू यादव हैं,
उन्हीं के साथ रह करके और जब सत्ता में रहते थे तो ये भी रहते थे। उसको परिवारवाद आप मानते हैं? जितना माने पूरा है, अगर नहीं रहते तो लालू तो क्यों लाते हैं? अपने लड़े ना भाई। तो फिर आप लालू जी की पत्नी, लालू जी के पुत्र, फिर उसके बाद एक और पुत्र, फिर उसके बाद एक पुत्री, उसके बाद दूसरी पुत्री, इसको परिवारवाद मानते हैं? इसलिए कि उनकी बनाया हुआ संपत्ति है। अगर देखबे करते हैं कि पार्टी तोड़ तोड़ के भाग जाता है, अगर वो दूसरा के दे दे तो फिर उनकी पार्टी को खत्म कर देगा। इसलिए बहुत बढ़िया काम किए हैं कि किसी को नहीं अपना रखे, बढ़िया से राज को चलावे। 200 यूनिट जो बिजली का बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी का भी काम है, करना चाहिए कि 200 बोल रहा तो हम कह रहे हैं। इसके बाद जो है सर्वे जो है कहीं ठोस कागजात न है, सर्वे ला के धर दिए, जाल बढ़ा दिए। तो ये सब को हम लोग तो विरोध। अच्छा एक बताओ, अगर विकासपुरी से थे बहाली करते हैं तो 2004 में आप लोग सारे तमाम आदमी जानते हैं कि बिहार पुलिस लालू यादव निकाले थे, जो मेरिट के दम पर सब लिया था। 15 पॉइंट, पहले 15 पॉइंट उसमें था। अभी भी 36 जिला के लड़कन बेकारी में मर रहा। अगर नीतीश बाबू आज भी बहाली को ले तो आगे ध्यान देगा लोग, क्योंकि बहाली में 4 जिला आप करा लिए, बाकी को कोर्ट में डाल दिए हैं। तो आप कोर्ट को बोलिए कि जो इसका 15 पॉइंट है, एडमिट कार्ड बचता है, हम कुछ देंगे तो हम लोग के लाइफ है ना। आज हम लोग मारल चल रहे हैं। 4 जिला बहाली करा में तब जानेंगे कि विकास पुरुष है। नहीं तो बहाली जो रद्द किए थे, हम लोग का जीवन 36 जिला का भटक रहा। सोचिए भैया कैसा है। आज भी इनका दायित्व चाहिए कि धर्मात्मा है तो इखर के देखा, वरना पाप लगा है। 36 जिला के लड़कन जो चल रहा है छटपटाल, उसको कोर्ट से ऑर्डर करवा करके दिलवावे कुछ। जिसको क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश प्रसाद यादव। आप पार्टी में कुछ प्रभार लिए हुए हैं? पार्टी के सदस्य नहीं है, आम जनता है। हमारे लिए वो भी हैं, ये भी हैं, लेकिन हम सरकार उन्हीं को कहते हैं कि जो बहाली मान लिया कोर्ट में चला गया, आप वापस ले आइए। और उसको जो लइकन कोर्ट किए हुए हैं 2004 के ही देखिए, 6 का नहीं, 6 में फॉर्मेलिटी तैयार करके जो बहाली लिए गलत ढंग से, 4 वाला में डीटो देना होगा, तब हम लोग सोचेंगे न, वरना बिहार में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। और 2000 बूढ़ा बूढ़ी के अथी भी चाहिए, पेंशन चाहिए, जो सगर झारखंड दे रहा है, काहे 400 पर रखे हुए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरला के बाद क्या लेके लोग जाएंगे? सरकार इनको सोचना चाहिए कि हमको जनता में ही लुटा देना है, और जनता में लुटाना है तो बढ़िया से लुटाइए। 2004 वाला पर ध्यान दीजिए, लइकन सुनेगा, कहेगा कि बाप रे बाप हमनी के लिए कुछ किए हैं, तो ये सब चाहिए दीजिएगा। तो ये थी बेलागंज की जनता, ये थे बेलागंज के आरजेडी के कार्यकर्ता। बेलागंज में जदयू कह रही है मैं जीत रही हूँ, बेलागंज में जन सुराज कह रहा है मैं जीत रहा हूँ, और यहाँ आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि मैं भारी मतों से जीत रहे हूँ। तो 13 तारीख को ही अब जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 13 को मतदान है और 23 तारीख को परिणाम है। परिणाम के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।